मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो पहला चरण है उसकी कुछ हॉट सीटों की बात करेंगे, जिनमें से एक सीट है सहारनपुर की देवन सीट। देवन सीट हमेशा चर्चा का विषय रहती है, वो इस वजह से भी क्योंकि दारुल उलूम जैसा मदरसा, एक बड़ा इदारा देवन में चलता है, जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी रहती हैं। दारुल उलूम से बहुत सारी शख्सियत निकली हैं। दारुल उलूम इतिहास से जुड़ा हुआ मदरसा है, जहां से रेशमी रुमाल तारीख आपने सुना होगा, वो आज़ादी के लिए जो वहां से निकली थी, वो भी एक नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी जब भी चुनाव आते हैं दारुल उलूम के नाम से देवबंद को जाना जाता है और देवबंद एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है। अभी 2022 के चुनाव में दारुल उलूम देवबंद यानी देवबंद की क्या स्थिति है, देवबंद विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का क्या जनाधार है, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार अभी उतर चुके हैं, मजलिस का क्या वहां पर जनाधार है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि मजलिस की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का नाम मुस्लिम वोटर्स के साथ जोड़ा जाता है और देवबंद में भी मुस्लिम जो है काफ़ी मुस्लिम वोटर्स जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इन तमाम बातों पर जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सलमान। देवबंद की हम बात कर रहे थे, तमाम जानकारियां आपसे लेनी है देवबंद को लेकर। देवबंद की स्थिति जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आज़ादी से लेकर अब तक देवबंद का नाम सुर्खियों में रहता है, वो चाहे दारुल उलूम की वजह से रहता हो। लेकिन अभी 2022 के चुनावों को लेकर क्या स्थिति है, क्या जनाधार है, खासकर ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनका जो गठबंधन हुआ है वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में क्या उनके कैंडिडेट की वहां पर स्थिति रहने वाली है, हालात कैसे हैं देवबंद के? देखिए आकिल साहब, आपने जो है चुनाव की बात की, मैं 2022 चुनाव की स्थिति पे बात करने से पहले मैं 2017 चुनाव पे जाऊंगा। उसके साथ साथ मैं सबसे पहले दारुल उलूम की बात करूंगा। दारुल उलूम जो है एक बड़ा जो है मरकज़ और जो है उसको इंस्टीट्यूट माना जाता है, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी, और वहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले। आज़ादी की जो जंग हुई थी उसमें भी दारुल उलूम का बहुत रोल था, बड़ा रोल था। अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब उसी जो है दारुल उलूम से आते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ा इतिहास है दारुल उलूम या जो है देवबंद का। अब हम देवबंद की बात करेंगे। देवबंद में जो है 3 लाख वोट है, जिसमें तकरीबन आधा वोट जो है मुस्लिम का माना जाता है। अब जो है वोट कड़वा वाला जो आपने लफ्ज़ उत्तर प्रदेश में बहुत सुना है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने आ रहे हैं, मगर हम जब इतिहास पे बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीटें हैं वहां से अगर बीजेपी ने एक नॉन मुस्लिम को उतारा है तो वहां सपा मुस्लिम को उतारती है, बसपा मुस्लिम को उतारती है, कांग्रेस मुस्लिम को उतारती है, और तीनों का वोट जब जो है डलता है तो उसके बाद जो है वहाँ एक दूसरे मतलब तीनों जो है कैंडिडेट मुस्लिम डिवाइड हो जाता है और वहाँ से बीजेपी आसानी से जीत जाती है। यही 2017 में जो है मोदी लहर में हमने देवबंद में देखा। मगर यहाँ पर जो है सपा बसपा और कांग्रेस पे इल्ज़ाम कोई नहीं लगाता है कि इन्होंने आपस में जो है वोट जो है काटा एक दूसरे का, मगर AIMIM जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाती है वहाँ ये इल्ज़ाम लगता है कि AIMIM वोट काटने जा रही है। 2017 की बात करूँगा। 2017 में जो है मोदी लहर में ब्रजेश रावत देवबंद से चुनाव लड़े थे और जीते थे। इनको 43% मत पड़ा था, वोट मिले थे। दूसरे पे रही थी BSP, BSP के कैंडिडेट थे माजिद अली, जिनको 31% वोट पड़ा था। तीसरे पे रहते माविया अली सपा से, जिनको 23% वोट पड़ा था। चौथे पर भुवनेश्वर त्यागी जो है रालोद से थे, उनको 0.48% वोट पड़ा था। अब माजिद अली और माविया अली के बीच में जो है मुस्लिम वोटों का जो है बिखरा हुआ, जिससे बीजेपी आसानी से जीत गई। अब यहाँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि साहब फलाने जो है वोट काटा। माजिद अली जो है बसपा से दूसरे नंबर पर रहे थे। अब मुआविया अली की बात करें जो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस वक्त जो है जब टिकट दिया था सपा ने तो कन्फ्यूज़न था। कार्तिक राणा को टिकट दिया जो पूर्व मंत्री के जो है बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। फिर लोगों को जो है बहुत से लोगों ने कहा कि साहब मुआविया अली, जिनकी जो हिंदू मुसलमान हर जो है लोग उनको अच्छे तरीके से देखते हैं, उनकी पकड़ है,
उनको टिकट मिलना चाहिए था। फिर ये बात आई कि साहब माविया अली का टिकट हो गया, माविया अली नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से पूछा गया कि भाई आपने टिकट किसको दिया है, तो उन्होंने कहा कि पहले वाले को दिया। पहले वाले मतलब कार्तिक राणा को टिकट मिला। कार्तिक राणा यहाँ से सपा के जो है उम्मीदवार हैं। ब्रजेश रावत जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, उनको दोबारा से जो है बीजेपी ने भरोसा जताया, ब्रजेश रावत हैं। अब यहाँ जो है मुकाबला एक अलग दौर में तब गया जब AIMIM ने मदनी ख़ानदान से, मदनी परिवार से उमैर मदनी को टिकट दिया। उमैर मदनी जो है मौलाना महमूद मदनी के परिवार से आते हैं, उनको टिकट दिया, उनको चुनाव में उतारा। भाई मदनी परिवार का जो है उत्तर प्रदेश और इंडिया में तो अच्छा वर्चस्व है, और देवबंद जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी अच्छा वर्चस्व है। वहाँ जो है उमैर मदनी को टिकट देकर AIMIM ने ट्रम्प कार्ड खेला है। कांग्रेस से एक जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कार्तिक राणा है जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, और ब्रजेश रावत। तो यहाँ से जो है असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM को लगता है कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। मैं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करूंगा, जब इमरान मसूद जो है कांग्रेस के सिंबल पे थे, हाजी फजलुर रहमान सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो जो है उस पर चुनाव लड़े थे। मैंने देवबंद में उस वक्त जो है रिपोर्टिंग की थी और लोगों से बात की थी, तो देखा गया था कि वो उनका एक मकसद था कि हमें बीजेपी हराना है। इमरान मसूद अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, मगर हमें बीजेपी को रोकना है, इसलिए जो है हमें सपा बसपा के हाजी फजलुर रहमान को वोट देना है। हाजी फजलुर रहमान के मुकाबले इमरान मसूद को वो अच्छा नेता बता रहे थे, मगर उन्होंने वोट जो है हाजी फजलुर रहमान को दिया। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है सपा मजबूत है उन एरियो में तो देवबंद में है। अब इमरान मसूद जो है टिकट मांग रहे थे सपा से टिकट नहीं मिला, और अब जो है पहले तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, अब उन्होंने सपा को समर्थन दे दिया और सपा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लाख वोट है, जिसमें जो है आधा मुस्लिम है, आधा नॉन मुस्लिम है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रम्प कार्ड खेला है, मदनी परिवार से जो है टिकट दिया है, और मदनी परिवार से उमैर मदनी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सलमान, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपने शुरुआत में बात करी कि सपा और बसपा 2017 में दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट थे, दोनों में बराबर वोट बटा, और तीसरा जो है कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम था वो निकल गया। अभी क्या है, जो सपा का प्रत्याशी है वो भी नॉन मुस्लिम है, और बीजेपी का प्रत्याशी तो नॉन मुस्लिम है ही, सिर्फ एक कांग्रेस का और बीएसपी का प्रत्याशी मुस्लिम है, यानी कहीं ना कहीं बीएसपी से भी नॉन मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है कि अब कम से कम ये ऑप्शन उनके पास नहीं रहेगा। अब जो और कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं ये देख कर देते हैं कि नहीं, हम ये हमारा भाई बंधु है, इसे हम वोट दें, तो यहाँ पर सीट निकलने के चांसेस हैं। अच्छा, जैसे मैं अब आपने जो है जातिगत बात करी और मैंने भी बात की, अब बहुत सारे लोग हमारी ये वीडियो देखते होंगे तो ये बोलेंगे साहब जो है आप कास्ट पे बात कर रहे हैं, आप रिलीजन पे बात कर रहे हैं। उसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया है, जनता जो सोचती है, जनता जो है वो विकास पे, वो काम पे वो वोट नहीं देती है। हर कोई जो है अपने आप को दिखाता है कि मैं इस कास्ट का नेता हूँ, अपने आप को कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा है, रिलीजन पॉलिटिक्स ज़्यादा है जो दिख रही है। तो जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब AIMIM ने टिकट दिया, उमैर मदनी को मजबूत है। अच्छा, मैं बात करूंगा AIMIM का संगठन भी जो है सहारनपुर ज़िले में मजबूत है। सहारनपुर देहात से जो है मरगूब हसन को टिकट दिया है, बेहट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी हमने जो है 2 रैलियां देखी थी असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक पहली सहारनपुर देहात में हुई थी और दूसरा जो है बेहट में हुई थी। दोनों ही जो है विधानसभा पे बहुत सारे जो है जनसभा में पब्लिक आई थी और असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान रही थी। वहाँ पर कांग्रेस का जो है गढ़ इसलिए बना कि इमरान मसूद वहाँ पर जो है थे, और इमरान मसूद ने बेहट से और सहारनपुर देहात से अपना कैंडिडेट जिताया था पिछले जो है विधानसभा चुनाव में। बेहट से जो है इमरान मसूद खुद हार गए थे, और दूसरा जो है वहाँ सपा का भी गढ़ माना जाता। अब AIMIM ने पहली बार देवबंद पे उतारा है, तो जो समीकरण दिख रहा है, जो समीकरण हमारे सामने दिख रहा है, उससे जो है उमैर मदनी जो AIMIM के कैंडिडेट हैं उनकी जो है राह आसान दिख रही है। मगर यहाँ पर जो है एक चीज़ लोग वहाँ के जो हमारा फीडबैक मिल रहा है उसमें ये भी मानना है कि उमैर मदनी अभी अचानक से जो है AIMIM ज्वाइन की और उनको टिकट दिया गया, तो वो मानते हैं कि उमैर मदनी जो है पहले से जो है ग्राउंड पे नहीं थे, अचानक से जो है AIMIM ने टिकट दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की बताया जा रहा है कि 10 फरवरी के बीच में एक
वहाँ पर जनसभा, वर्चुअल रैली या फिर जो है पैदल यात्रा जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कर रहे हैं वो पैदल यात्रा होगी। तो देवबंद में अभी तक जो है 2022 चुनाव में जहाँ जहाँ जनसभा करी हैं तो उसमें सहारनपुर ज़िले में जो है सहारनपुर देहात विधानसभा पे और बेहट पे विधानसभा पे उन्होंने जो है रैली करी थी। अब देवबंद में वो जाएंगे, अब देवबंद में किस तरह का रोल रहेगा वो जो है देखने वाली बात है। वैसे आपको कहूँगा कि आप भी जो है देवबंद गए थे, आपने रिकॉर्ड किया था, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है? बिल्कुल सलमान, आपने जो तमाम जानकारी दी और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम देवबंद की बात करते हैं तो दारुल उलूम अपने आप में वहाँ पर जुड़ जाता है, लेकिन दारुल उलूम के लिए मैं पहले ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि दारुल उलूम के लोग अभी भी, जैसे होता है कि एक पक्ष में होना, ऐसा कुछ नहीं है। दारुल उलूम भी उनके जो लोग हैं वो भी, जिन लोगों से हमारी बात हुई, वो भी सिर्फ वैसे ही वोट करेंगे जैसे आम व्यक्ति। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं उस पर बात करूंगा जो हम फैक्टर बता रहे थे अलग अलग, चाहे वो जातिगत हो, जो समाज को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है कि कौन सी जाति के वोट किसको जाए, कौन से समाज का वोट किसे वोट करे, बल्कि हमारा यहाँ पर दिखाने का ये मकसद है कि जनता किस तरह से सोच रही है, जनता के मन में क्या है और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो वोट करेगी। ये हमारा दिखाने का मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो को देख कर के लोग ये समझे कि हम चाहते हैं कि उसको वोट करें या ना करें। वो आपका अपना पर्सनल रिव्यू हो सकता है, अपना ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो सलमान ने हमसे पूछी जब हम वहाँ पर पहुँचे देवबंद में, ऐड करूँगा देवबंद का, जहाँ जो है मैंने 2019 का जिक्र किया और मैंने जहाँ तक जो है महसूस किया है, तो देवबंद के जो मुसलमान हैं उनका जो है माइंडसेट बीजेपी हराओ वाला है कि सब बीजेपी हरानी है, बीजेपी नहीं रुकनी चाहिए, वो बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो उस माइंडसेट अगर चुनाव में इस वक्त भी चलता है तो कहीं ना कहीं जो AIMIM को राह आसान नहीं दिख रही है। हाँ, ये वाले माइंडसेट से तो फिर मजलिस की तरफ वोट बैंक जो है वो नहीं जाएगा, अगर ये वाला माइंडसेट रहता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन खासकर जब हम वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो पहले के मुकाबले इस बार मजलिस के लोग भी थे, मजलिस के समर्थक भी थे, जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या BSP के जो समर्थक वहाँ थे उनसे बहस कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे। और वो एक मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लड़ाई में आ जाना, वो उस तरह की मौजूदगी उन्होंने वहाँ पर दर्ज कराई। तो ये हमारा पूरा एक ओपिनियन है। वो ये ओपिनियन हम इसलिए दे रहे हैं कि हम जहाँ पर जाते हैं और उनके वहाँ एरिए के जो हालात हैं, जो मुद्दे हैं, जो लोगों की समझ है, जो सवाल हैं, उससे हम ये पता निकालते हैं, उससे ये समझ पैदा करते हैं कि यहाँ पर माहौल जो है किस पार्टी का कितना है। वही हम बात असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इसलिए कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो 2017 में पार्टी को लेकर लहर या उनकी बात नहीं होती थी, आज उनकी बात हो रही है। हारना या जीतना, वोट या कितने वोट आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये बात की बात है, लेकिन हालात जो हैं वो हमने आपके सामने रखे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र विधानसभा आपकी जो भी पड़ती हो उस पर हम बात करें, उसके पब्लिक ओपिनियन को लेकर हम अपने रिव्यू दें, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, जिस पर हम एक नया वीडियो बना सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे ओपिनियन को लेकर, तो वो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।